नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स। और आज मैं सीधा आपको दिखाऊंगा कि बात करूंगा ऐसे मुद्दों पर जैसे कि चाहे वो यूपी हो या फिर बिहार हो, तमाम हत्याएं या फिर उनसे संबंधित केस सामने आते रहते हैं। जी हाँ, हम वही बात करेंगे मेरठ की। लेकिन इससे पहले एक कहानी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। जैसे कि एक बार डाकू होते हैं लुटेरे, तो वो कवियों को बुलाते हैं अपने सम्मेलन में। तो जब वो कवियों को अपने सम्मेलन में बुलाते हैं तो उन्हें खूब उनका सम्मान करते हैं और उन्हें खूब अच्छे तरह से देते हैं। जो भी उनके पास धन होता है, कुछ भी उनकी चीज़ें, बहुत उन्हें सम्मानित करके भेजते हैं। लेकिन जैसे ही कवि आगे रास्ते में बढ़ते हैं तो वो जितना भी उन्होंने कुछ दिया था सब कुछ उनसे लूट लेते हैं रास्ते में जाते हुए। तो उनसे पूछा गया कि भैया आपने क्यों तो सम्मानित किया और क्यों यहाँ पर लूटा। तो साथ ही उन्होंने लुटेरों ने जवाब दिया कि कवियों को सम्मानित करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार था और लूटना भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब इसमें लुटेरा कौन है ये तो जनता है, सब जानती है और जनता ही वक्त आने पर बता सकती है। जी हाँ, अब मैं आना चाहूँगा अपनी मेरठ वाली घटना पर, जिसमें कि एक लड़की की 30 तारीख को शादी होने वाली थी, लेकिन 29 तारीख को, शादी से एक दिन पहले, उसकी बड़ी बेरहमी से गोलियों से उस लड़की को छलनी कर दिया जाता है और साथ में उसके बाप को भी गोली मार दी जाती है। इस तरह से बाप और बेटे की हत्या हो जाती है और भाई भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तो इसी का जायज़ा लेने पहुँचे अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना के जो प्रदेश प्रभारी हैं भीम सेना से, विजेंद्र भारती जी, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। जी, मुझे बताइए कि जो मेरठ की घटना है उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हमें देख रहे सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। और सुबोध जी, आपको बहुत सारी मेरी तरफ से आपको बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग मीडिया के माध्यम से समाज की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का बखूबी कार्य कर रहे हैं। वो बधाई के पात्र हैं। जी। मेरठ की घटना, आज आप हमारे साथ रहे हैं, आपने देखा और आपने बताया भी। एक लड़की को बड़ी ही बेरहमी से गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके पिता की भी गोली उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। भाई को घायल कर दिया जाता है और अपराधी बेखौफ घर के अंदर प्रवेश करते हैं और माँ को मारने के लिए हथियारों को लेकर के और उसके घर के अंदर तमाम सभी कमरों को चेक करते हैं और उसकी माँ डर के मारे छत के द्वारा किसी दूसरे की छत पर उतर करके अपनी जान बचाती है। जी जी जी। इतना सारा कार्य, इतना बड़ा अपराध हो रहा है जंगल प्रदेश में। जंगल प्रदेश यानी कि यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक मुद्दे पर फेल हैं, असफल हैं, क्योंकि इन्हें राजनीति करने का या सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। मंदिर में बैठने वाला व्यक्ति अगर सरकार चलाने का अगर काम करेगा तो ये IAS और IPS या राजनीतिक जो नेता हैं वो क्या करेंगे? जी। तो मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश आज पूरी तरीके से जंगल राज में तब्दील हो चुका है। यहाँ का पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेल है, असफल है। स्वयं पुलिस भी आज मारी जा रही है। कानपुर के अंदर जो घटना घटी है, वहाँ हुए शहीद सभी पुलिसकर्मियों के लिए टीम भीम सेना की तरफ से हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वंदन करते हैं उनके चरणों में कि उन्होंने इस देश के लिए, समाज के लिए, इस प्रदेश के लिए, सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। जी जी जी। विजेंद्र जी, अभी तक जैसे कि आपने अभी कहा था कि ये जो पुलिसकर्मी 8 पुलिसकर्मी मारे गए हैं उसमें, तो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस पर कार्रवाई करनी नहीं चाहिए, मतलब वहाँ पे क्यों अभी तक नहीं हुई? ढीलापन नहीं है, ज़्यादा ही कुछ लेजीपन नहीं है उसका प्रशासन या सरकार को अगर कहें तो? देखिए, 2 घटनाएं हैं जी। आज एक घटना के संदर्भ में हम लोग मेरठ जनपद में शिवपुरम वहाँ पहुँचे, जहाँ एक दलित परिवार की 2 व्यक्तियों को, बाप और बेटी की हत्या कर दी जाती है 29 तारीख में। और ठीक 1 तारीख में कानपुर के अंदर
8 पुलिसकर्मियों को जान से मार दिया जाता है, जिसमें 6 लोग अभी घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है। उनमें कई पुलिसकर्मियों की संगीन हालत, गंभीर है वो। 2 कड़ी हैं ये, दोनों कड़ियों को एक साथ आप जोड़ कर देखिएगा। मेरठ की अगर हम बात करें तो मारने वाला ठाकुर है, हत्या करता है, साथियों के साथ आता है, घर के अंदर हत्या करने के बाद में माँ के ऊपर भी हथियार तान करके उसको जान से मारने की नीयत से अंदर घुसते हैं। माँ जान बचा करके दूसरे की छत के माध्यम से भागती है। दूसरी कड़ी आप देखेंगे कि यहाँ आती है बात कानपुर की। वहाँ एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस पूरे दलबल के साथ वहाँ पहुँचती है, जिसमें थाने का SHO, चौकी इंचार्ज और SO के साथ साथ में वहाँ का एरिया का CO और तमाम पुलिसकर्मी गांव में पहुँचते हैं। गांव में पहुँचने से पहले ही उस अपराधी को पुलिस की आने की सूचना मिल जाती है। रास्ता बैरिकेडिंग वो लोग करते हैं, JCB वगैरह कुछ लगा करके, और आत्मघाती हथियार AK-47 जो केवल और केवल हमारी आर्मी को दिए जाते हैं, या जो हमारे कह सकते हैं कि बड़े अधिकारी हैं या टॉप के नेता हैं, उनकी जो सुरक्षा में जो उनके बॉडीगार्ड होते हैं, या उनको ये हथियार दिए जाते हैं। या दूसरी कड़ी में हम कहें तो ये सीधे हथियार आतंकवादियों के पास पाए जाते हैं, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो सीमा पर बैठे हुए कहीं पर भी हो। इस तरीके अत्याधुनिक हथियार AK-47 लेकर के कुछ लोग उन पुलिस टीम को घेरते हैं और उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, जिसमें 8 लोगों की तत्काल मौत होती है, 6 लोगों का उपचार चल रहा है। अब यहाँ देखिएगा, मेरठ में मारने वाला ठाकुर और कानपुर में मारने वाला ब्राह्मण, तो ये 2 समाज आज देश के पूरी की पूरी कानून व्यवस्था के लिए घातक बने हुए हैं। तमाम ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और इन 2 समाज से ताल्लुकात रखते हैं, हजारों वर्ष पहले भी उनके हाथ में सत्ता थी और आज पुनः फिर उनके हाथों में सत्ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और साथ में दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये लोग बेखौफ हैं, कानून नाम का डर इनके अंदर नहीं है। ये आम जनता को भी मार रहे हैं और पुलिस को भी मार रहे हैं, इन्हें कोई डर नहीं। जी, मुझे ये बताइए कि जैसे इन पर जो अभी मुख्यधारा का मीडिया है, तो अभी जैसा आप बता रहे थे कि वहाँ पर जो कानपुर में जो हत्या हुई है, उनका मर्डर करने वाला भी, जो अटैक करने वाला भी ब्राह्मण ही है, तो मुख्यधारा का मीडिया इस पर डिबेट क्यों नहीं करता? अगर दूसरे समाज का होता तो कर सकता था, क्या रीज़न, क्यों नहीं किया मतलब उस पर डिबेट? देखिए, हत्या करने वाले अगर दलित होते या मुस्लिम होते तो 100% डिबेट होती। देश का जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो तमाम ब्राह्मणवादी चैनलों का है, ब्राह्मणवादी समाज का है, ठाकुर समाज के लोग हैं, पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, या मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर जो फ़ायदा पहुँचाने वाले लोग हैं। आज अपराध भी ये लोग कर रहे हैं और पैरवी भी यही लोग कर रहे हैं, तो न्याय किससे मिलेगा? न्याय देने वाला जब करप्ट हो और भ्रष्ट हो तो न्याय नहीं मिल सकता। न्याय देने का काम पुलिस का होता है। आज पुलिस खुद न्याय मांग रही है, तो न्याय मांगे किससे? अपराध करने वाले ये भी लोग हैं और न्याय देने वाले भी लोग हैं। इसीलिए मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था ये जंगल राज है। जंगल में जब आप जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक कमज़ोर जो जानवर होता है और जो उसके ऊपर जो बड़ा बलशाली जो जानवर होता है उसको मार करके वो खा जाता है। सेम वही काम आज उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, इस देश के अंदर चल रहा है, क्योंकि दलित समाज, SC ST OBC मुस्लिम समाज और क्रिश्चियन समाज, बौद्धिस्ट समाज, ये आज यह कमज़ोर है, क्योंकि ना वो सत्ता में है, ना ही उनके पास कोई हथियार है, ना ही वो व्यापार में है। वो शुरू से ही अपने अधिकारों के लिए लड़ता आया है और अपनी जान दे रहा है। सेम वही चीज़ें आज ये हो रही हैं। ये लोग जंगल के राजा थे और आज भी राजा बने हुए हैं, लेकिन अगर इन्हें हमें जवाब देना है तो इनसे राजशाही छीननी होगी। जो सत्ता पे ये बैठे हुए हैं, आज इनके हाथों से वो सत्ता हमें छीननी होगी। इन्हें सत्ता से उतारना होगा और इन्हें वापस वही लाना होगा जहां इनका स्थान है। जी, आपने कहा कि इनसे सत्ता छीननी होगी, तो हम, और आपने ये भी कहा क्योंकि यूपी के अंदर जंगल राज है जैसे कि चल रहा है, तो इस सत्ता को छीनने या फिर इस जंगल राज को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। 2022 में भीमसेना समस्त भारत और साथ में जितने भी बहुजन समाज के संगठन हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से,
देश का तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी और मुस्लिम समाज, जी हम लोग उसको जगाने का काम कर रहे हैं 2022 में, कि वो इस चुनाव में पूरी तरीके से एंटी भाजपा जी। वोट करे, भारतीय जनता पार्टी को हराए, योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाए और पुनः केंद्र के चुनाव में नरेंद्र मोदी को यहाँ पार्टी से, सत्ता से और इस कुर्सी से जब तक ये नहीं हटेंगे, इसी तरीके का क्राइम चलता रहेगा और हम लोग शिकार होते रहेंगे इनका। इनको जवाब देने के लिए हमारे पास में एक वोट का अधिकार है, जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा हमें दिया हुआ है। उस अधिकार के बल पर, उस शासन के बल पर, उस वोट के माध्यम से हम इनको जवाब दे सकते हैं। जी, जी। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम लोग आवाज़ उठाते हैं, ये हमारे ऊपर मुकदमे लिखते हैं, हमें जेलों में डालते हैं और हमारे जो भाई बहन हैं जो अब तक आवाज़ उठाई हैं जिन्होंने, वो जेलों में सड़ रहे हैं। जी जी। ऐसे लेकिन मुझे ये बताइए, क्योंकि तमाम बहुत सारे बहुजन संगठन हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि नई नई पार्टियाँ भी बन रही हैं, पूरे पहले भी बहुत सारी पार्टियाँ हैं लेकिन नई पार्टियों का गठन भी हो रहा है, तो हमारा समाज तो बिखरा हुआ है पार्टियों के माध्यम से, तो किस तरह से हम आ पाएंगे इस पर, कैसे एक पार्टी की मतलब सत्ता आ पाएगी? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको कुछ, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से जो सूचना मुझे मिली है, जी अभी बहुत जल्द BSP की लीडरशिप्स जी के माध्यम से जी भीम सेना के साथ हम लोगों की मीटिंग होने जा रही है। जी उसके पश्चात उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में भीम सेना की मीटिंग होने जा रही है। जी उसके साथ में अभी नई पार्टी का जन्म हुआ आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया भाई चंद्रशेखर के साथ में हमारी मीटिंग होने जा रही है। हम लोग 2022 के चुनाव में जी संयुक्त रूप से जी एक साथ होकर के चुनाव लड़ने के लिए सभी पार्टियों को समर्थन देंगे। जी समर्थन देने के साथ साथ में सड़कों पर आकर के गांव, बस्ती, नगर, कूचे में पहुंच करके यहाँ की जनता को जगाने का काम करेंगे। एंटी भाजपा के खिलाफ हम लोग वोट डलवाएंगे और वोट डलवाने के बाद में इनसे कुर्सी छीन करके इन्हें सत्ता विहीन करेंगे। जी हम लोगों का जो प्लान है वो ये है, क्योंकि ये EVM के माध्यम से सत्ता में आते जी, हैं। जी, जी। क्योंकि EVM पूरे संसार के अंदर बैन जी। है, पूरे दुनिया के अंदर गिनती के 2-4 देश हैं जहां EVM के माध्यम से चुनाव होता है। भारत एक इकलौता देश है जो एक लोकतांत्रिक देश है और डेमोक्रेसी के हिसाब से अगर हम बात करें तो संसार का सबसे बड़ा देश है। जी जहाँ पॉपुलेशन की बात हम करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा मतदाता पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ वोट जब डलता है वो EVM से डल रहा है। जी EVM का बराबर विरोध हो रहा है। हम लोग चाहेंगे कि 2022 का चुनाव EVM से ना हो, जी। बैलेट पेपर पर हो। इस तरीके की मांग हमारी तरफ से बराबर रही है, जी। आगे भी रहेंगी। जी जी। अगर एक पॉलिटिकल सवाल और पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि यदि आपकी जैसे मीटिंग होती है, आपने 3 पार्टियों के नाम लिए थे, आज़ाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तो यदि आपकी लीडरशिप इन तीनों के साथ होती है तो आप कौन सी पार्टी को, जैसे आपकी भीम सेना है या आपके जो संस्थापक हैं राजेंद्र मान जी, तो वो कौन सी पार्टी को, जैसे कि सबसे अगर हम बात करें जाए तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बसपा है इस समय, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, तो कौन सी पार्टी को ये आप सपोर्ट कर सकते हैं आने वाले समय में, यदि तीनों पार्टी की मीटिंग करने के बाद, होने के बाद? हम लोग सभी पार्टियों को सपोर्ट करेंगे। जी। सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। जी। समय आने दीजिए, 2022 में भाजपा सत्ता से जाएगी जी। और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। जी। अखिलेश यादव जी भी हमें समर्थन करेंगे और भाई चंद्रशेखर भी समर्थन करेंगे। जी, जी। बहुजन समाज एक छत्र होकर के मतदान करेगा। दलित मुस्लिम एकता का प्रतीक उत्तर प्रदेश में पुनः देखने को मिलेगा जी। और 2022 आगामी बहुजन समाज का आने वाला है और जितना भी शोषण हमारा इन लोगों ने किया जी। है उसका एक एक का हिसाब लिया जाएगा इन लोगों से। जी जी जी। जैसा अगर फिलहाल में मैं अगर जानना चाहूँ तो भीम सेना इस पर अभी इसकी क्या तैयारी चल रही है भीम सेना की, जैसे कि किस माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है? अगर हम बात करें कैडर की या फिर प्रोग्रामों की, तो किस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या किस उद्देश्य से? बिल्कुल, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, देश के अंदर बहुजन समाज के नाम तमाम संगठन काम कर रहे हैं। इन संगठनों के अलावा जी अगर मैं पार्टी की बात करूं जी तो BSP का जो मूवमेंट है जी वो काम कर रहा है, मगर जो उसका
प्रदेश स्तर पर या जिले स्तर पर जो नेतृत्व करने वाले जो लोग जी। हैं वो पूरी तरीके से अपनी जो उनकी जो पहचान है जी, जी। कि मिशन पे काम करने वाले लोग जी। हैं और मिशनरी लोग रहे जी। हैं, वो अपनी पहचान खो चुके हैं। जी। ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, जी। ऐसे लोगों की लिस्ट बन रही है, जी। ऐसे लोगों की लिस्ट बना करके वो पार्टी की मुखिया के सामने रखी जाएगी और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को तत्काल पार्टी से बाहर निकाला जाए, जी। पुनः उसी मुद्दे पर काम किया जाए, उसी मिशन पर काम किया जाए जिस मिशन के लिए ये पार्टी का जन्म हुआ था। जी। मान्यवर साहब ने जब पार्टी बनाई थी तो उन्होंने दलित मुस्लिम एकता के नाम पर पार्टी बनाई थी। दलित और मुस्लिम समाज के जितने हमारे संत गुरु महापुरुष रहे जी। हैं उनके बताए हुए रास्ते पर चल कर के ये मिशन को खड़ा किया गया था। उसी मिशन पर चल कर के पार्टी 4-4 बार सत्ता में आई है जी, उत्तर प्रदेश के जी, अंदर। जी, जी, हम लोग चाहते हैं कि उसी मिशन पर दोबारा काम हो, जी। उसी मिशन के अनुसार दोबारा पार्टी सत्ता जी, में आए। जी, जी। लेकिन आज है क्या, जी। जो पार्टी के जो लोग हैं जी। वो एसी गाड़ी और एसी कमरे को छोड़ने को तैयार नहीं है। जी। मिशन का काम वहाँ नहीं होगा, जी। मिशन का काम जमीन पर होगा। जी 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 मुझे एक जाते जाते एक लास्ट सवाल पूछूंगा कि आपकी भीमसेना के अनुसार, मतलब जो भीमसेना के अनुसार जो लोगों को जागरूक करने का माध्यम कौन सा होना चाहिए? जैसे कि अगर हम पुराने समय की बात करें तो बसपा में कैडर होते थे, तो आपका माध्यम कौन सा होगा? आप किस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं? कौन सा होना चाहिए आपके जो भीमसेना के जितने कार्यकर्ता हैं या जितने भी हैं, तो उसके अनुसार कौन सा माध्यम होना चाहिए लोगों को जागरूक करने का? देखिए, सबसे पहले समाज तो जागरूक है, जी। समाज बहुत जागरूक है। आज ऐसा नहीं है कि समाज जागरूक नहीं है। आज सबसे बड़ा सवाल है कि जो समाज के ऊपर जो अत्याचार, जो शोषण हो रहा है, जी। जिस शोषण की शिकार आज हमारी बहन बेटियां हो रही हैं, जी, जी। या हमारे भाई हो रहे हैं, मर रहे हैं, पिट रहे हैं, जी। जेलों में जा रहे जी। हैं, सबसे पहले तो उनको न्याय दिलाने की बात आती है। जी। ये न्याय मिले और साथ में जो इनके ऊपर अत्याचार जो हो रहे हैं वो रुके, ऐसा ना हो। जी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी लोग हैं, समाज के लोग जहाँ भी हैं, जी। समाज हित में जहाँ भी उनको अत्याचार देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है, तत्काल उस पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए पहुँचें और उस व्यवस्था को जवाब दें जिस व्यवस्था के अनुसार ये हमारा शोषण कर रहे हैं। जी। जी। क्योंकि जब तक ये शोषण नहीं रुकेगा हम कैडर नहीं लगा सकते। जी। हम कैडर लगा रहे हैं, कंटिन्यू हमारे कैडर चल रहे हैं, जी। लेकिन अगर शोषण भी होता रहा, लोगों को मारा जाता रहा, जी। बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती रही, जी। तो सबसे पहले हमें सुरक्षित होना है, इन लोगों को जवाब देना है और उसके साथ साथ अपने कैडर भी चलाने हैं। समाज जागरूक है, सोशल मीडिया का ज़माना है। तीसरा मंच आज देश का नहीं बल्कि संसार का सोशल मीडिया है, क्योंकि देश का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पेपर मीडिया है, जी। वो कभी बहुजन समाज की बात नहीं करता। आज अगर हम लोग न्याय ले रहे हैं, जी। सरकार को जगाने का काम करते हैं, प्रशासन को जगाने का काम करते हैं, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम जी, से है, जी। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से एक आवाज़ को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। जो आवाज़ हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं पहुंचा रहा, वो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जी। पहुंचाने का काम कर रहे हैं और मैं मानता हूं उसमें हम लोग सफल भी होते हैं। जो ये अत्याचार की बात है, बहन बेटियों पर जो अत्याचार है, उसको रोकने के लिए जी। हम लोग हमेशा तत्पर रहे हैं। भीमसेना संघर्षशील संगठन रहा है। देश के अंदर दलित और ओबीसी के लिए हम लोग हमेशा 24 घंटे जी। तैयार हैं और आपके चैनल के माध्यम से पुनः फिर एक बार और कहना चाहूँगा, जी। जितने भी लोग हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, ये आपके चैनल को के साथ जो जुड़े हुए हैं, जी। सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा, टीम भीमसेना उत्तर प्रदेश और आपका भाई विजेंद्र भारतीय आपके लिए सदैव जी। तत्पर है और रहेगा। जी। हम लोग इस देश से और इस प्रदेश से अत्याचार जो नामक शब्द है जी। उसको ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के ऊपर हो। जी। जी। क्योंकि जिस दिन ये अत्याचार शब्द खत्म हो जाएगा, उस दिन प्रदेश उत्तम माना जाएगा, जंगल राज खत्म होगा और उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश को माना जाएगा। और वो तभी संभव है जब सबसे पहले इस सरकार को इस सत्ता से हटाया जाए। जी। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारी जो बात हो रही थी, जो भीमसेना से प्रदेश प्रभारी हैं विजेंद्र जी, उनसे तमाम मुद्दों पर हमारी बात हुई थी और साथ ही उनका कहना था कि जो 2022 होगा वो बहुजन समाज का होगा और अत्याचार को हटाना है, उत्तर प्रदेश को
उत्तम प्रदेश बनाना है। इस तरह तमाम मुद्दों पर हमारी बात हुई थी। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी और पारदर्शी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर कमेंट भी करें, जिससे कि यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन उठता है तो क्वेश्चन भी उस कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हम अगली खबर या अगली वीडियो क्लिप आपके उस प्रश्न के ऊपर बना सकें। तो मैं सुबोध कुमार खबर बुद्धा टाइम से लेता हूँ इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नई व ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और सभी के लिए जय भीम।